अरे जितना भी बुरा हो बेटा, भले ही कपूत हो, लेकिन अपनी बेटी की तरफदारी लेनी चाहिए ना, या उसके खिलाफ जाएगी? एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो? शालिनी और शिव ने मिलकर उन्हें बहकाया है? हाँ, शालिनी देशमुख और आपके दामाद ने उसे बहकाया है, ये कंफर्म है। ठीक है, मैं बात करता हूं। हेलो शालिनी बेटा। मुझे पता था कि आपका कॉल आएगा। अच्छा, तुम्हें पता था? हाँ, और मुझे ये भी पता है कि आप क्या कहने वाले हैं। बोलो, क्या बोलने के लिए फोन किया है मैंने? डैडी, आप यही बोलने वाले हैं कि जिस भी हाल में हो सके केस को विथड्रॉ कर रहा हूँ, जिस हाल में हो सके करण कुलकर्णी को बचा लो, और यही कोशिश रहे कि करण कुलकर्णी को सजा ना हो और कबीर और आराध्या सुख से साथ में रह पाए। पर डैडी, ये लड़ाई मेरी नहीं है, भार्गवी कुलकर्णी ने केस किया है। मैं जानता हूं ये केस भार्गवी कुलकर्णी ने किया है, लेकिन मनीष और नम्रता कह रहे थे कि इन सब के पीछे तुम लोग हो। दादा, फोन मुझे दीजिए ना, मैं बात करता हूं। शालिनी, मनीष बोल रहा हूं। देख, मैं जानता हूं कि इस सब के पीछे तुम दोनों ही हो, नहीं तो भार्गवी कुलकर्णी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकती। स्पीकर पे फोन डालिए। अच्छा, तो भार्गवी कुलकर्णी की इतनी हिम्मत नहीं होती, तो फिर ये बताइए कि भार्गवी कुलकर्णी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने अपने केबिन में यूनिट टेस्ट के नाम पर 2 बच्चों को बैठाकर काम के बहाने बाहर चली गई। फिर उसी कमरे में करण कुलकर्णी आते हैं और उन दोनों बच्चों को डरा धमकाकर स्कूल के मेन डोर से बाहर लेकर जाते हैं। उनके साथ उनकी पूरी फोर्स थी, किराए के गुंडे थे, बाउंसर्स थे, उन्हें किडनैप करने की कोशिश की जा रही थी। फिर वहां से दोनों छोटे बच्चों को डरा धमकाकर थाने ले जाने का प्लान था, स्टेटमेंट बदलने के लिए, और फिर वहां से सीधा कोर्ट ले जाने का प्लान था। तो हाँ, मैंने भार्गवी कुलकर्णी को बस इतना समझाया कि एक प्रिंसिपल होने का उनका क्या कर्तव्य है, और वो एक माँ की ड्यूटी से कम नहीं होता है। ऐसे मत बोलिए, बस कीजिए आप। तुम चुप रहो कबीर। ओह, अच्छा, तो मैं स्पीकर पे हूँ, इसे बोलिए चुप रहेगा और मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो मैंने उन्हें समझाया कि पीहू और चिंटू को हमने कैसे बचाया है ना, वो बस हम ही जानते हैं, और अगर पीहू और चिंटू अपना स्टेटमेंट दे देते हैं तो भार्गवी कुलकर्णी को सजा हो जाएगी, स्कूल बदनाम हो जाएगा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेगा। एक असुरक्षित स्कूल जहाँ पे स्टूडेंट्स की सेफ्टी ही नहीं है, वहाँ कोई स्टूडेंट पढ़ने नहीं आएगा। स्कूल के नाम पे स्कैंडल हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाए। तो बस इतने में ही वो समझ गई कि उन्होंने कितना बड़ा अन्याय किया है। बाकी तो इतिहास है। और हाँ, मनीष दीक्षित, नम्रता दीक्षित, कबीर कुलकर्णी और आराध्या कुलकर्णी, इनको तो अब किसी का बाप भी नहीं बचा सकता है। मैं बचाऊंगा और मैं बेल करवाऊंगा, और बेल करवाने के बाद जिस चौल में तू रहती है ना, उसे जलाकर राख का ढेर बना दूंगा। सामने आकर तो देखिए, एक केस से बेल पाकर बाहर निकलेंगे तो दूसरे केस में भीतर जाएंगे। कौन से केस की बात कर रही हो? अरे है ना, है 17 केसेस चल रहे हैं उन पर, और उसमें एक और नाम भी है, वो नाम आपका है, मनीष दीक्षित। शालिनी, ठीक से बात करो तुम। इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि आपको धमकी दे रही है। उसकी बातचीत और उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। वो खुद को समझ क्या रही है पता नहीं। क्या कर लोगी तुम? क्या ही कर लोगी? तुम्हारी हैसियत क्या है? हाँ बोलो, तुम एक हाउसवाइफ हो, तुम क्या ही कर लोगी? अरे तुम्हारी औकात ही क्या है? क्या हो गया, चुप क्यों हो गई? बोलो। औकात औकात तो देखेंगे सभी। बेल करवा के बाहर तो निकलवाइए, उसके बाद देखिए ये शालिनी देशमुख क्या कर सकती है। बस बहुत हो गया। क्या करोगी तुम? क्या कर लोगी तुम? कुछ नहीं कर सकती तुम। चैलेंज कर रहे हो मुझे? हाँ, मैं चैलेंज कर रही हूँ। रुको रुको, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा। सबका भला इसी में है कि इस केस को विथड्रॉ करवाया जाए। नहीं डैडी, हम सब गार्जियन चाहते हैं बस एक सुरक्षित स्कूल, जहाँ पर बच्चों की अच्छे से पढ़ाई होगी, सेफ्टी होगी, ताकि वो बड़े होकर देश के एक अच्छे नागरिक बन पाए, इस देश की सेवा कर पाए। कोई आर्मी में जाए तो कोई एयरफोर्स में, तो कोई नेवी में, या फिर कोई डॉक्टर बने या इंजीनियर या फिर कोई साइंटिस्ट बने।
अब इस करप्शन के बीच खड़ा होकर तो ये सब नहीं किया जा सकता ना डैडी। इसीलिए सारे अपराधियों को सजा मिलनी ही चाहिए। और इस वक्त मेरी नजर में अपराधी है करण कुलकर्णी। और भी 17 केसेस हैं उनके नाम पर। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। वैसे उनके किसी खास जगह पर ना आज रेड पड़ने वाली है। क्या रेड? कहाँ रेड पड़ने वाली है? अरे अरे रेड पड़ेगी, टेंशन मत लीजिए, रेड होगी। वो क्या है ना, इस पूरे पेड़ में कीड़े पड़ गए हैं, कीड़े, और इस पूरे पेड़ को मैं जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगी। ये शालिनी देशमुख का वादा है। हेलो 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 दादा, सुना आपने कैसे बात कर रही थी? सुना ना आपने? ये क्या करना चाहती है? मेरा घर बर्बाद करना चाहती है और क्या। पर कबीर, ये 17 केसेस का क्या मामला है? मतलब पापा ने कुछ किया है क्या? और क्या है रेड? और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। आपने बताया नहीं कि आपका नाम वहाँ क्यों है? इन केसेस के साथ आपका क्या रिश्ता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी लंबा अंदर जाने वाले हैं? तुम इस घर की बहू हो और बहू को इस तरह से बात करना शोभा नहीं देता, इसलिए इस घर की बहू की तरह ही रहो। जी पापा, वैसे ही रह रही हूँ इस घर की बहू की तरह। लेकिन मैं भी तो सुन लूं अपने ससुर जी के कारनामे। भूमिका, हाँ, कुछ तो है जो शालिनी देशमुख सबको दिखाना चाहती है। उसके पास एक आईना है, एक मिरर है जिसमें दीक्षित परिवार के लोगों के असली कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। अब सबका असली चेहरा दिखाई देगा। मैंने आज फिर से शालिनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझी नहीं, मानी नहीं। इसलिए आप बाद में मुझसे फिर मत कहना। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। उससे भी मैं शांति से जीने नहीं दूंगी। अगर मेरी बेटी का घर टूटता है, वो मुझे नहीं जानती। शांति से जीने नहीं दूंगी मैं उसे। पीहू, चिंटू, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। रास्ता क्यों रोका? किसी को आपसे मिलने की इच्छा है। किससे? शालिनी देशमुख, कहाँ है तुम्हारे पति? बुलाओ उसे, बुलाओ। 2 घंटे में बाहर आ गया मैं। ये मुंबई है ना, मेरे बाप की है, और किसी ने हिम्मत नहीं मुझे अंदर रखने की। कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जो भार्गवी है ना, उसे तो मैं सबक सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें सबक सिखाऊंगा मैं, शालिनी देशमुख। हाँ,
क्रिमिनल हूं मैं, अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हूं मैं। सिर्फ कनेक्टेड ही नहीं है, आपके ऊपर वुमेन्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस हैं, आपके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, आपके ऊपर स्मगलिंग के चार्जेस हैं, आपके ऊपर। मुंह संभाल के बात कर। और ये मुंह बंद रखने का कितना पैसा लेगी बोल? पैसे अपने अर्थी और काम के लिए बचा कर रखिए करण कुलकर्णी। और हाँ, अपने बेटे से कहिए कि एक अस्थि कलश खरीद ले, क्योंकि बहुत जल्द आपके अस्थियों का विसर्जन करना पड़ेगा उसे यही समुंदर में। और आप ये मत सोच लेना कि 2 घंटे में छूट गए हैं तो आप जीत गए हैं, बच जाएंगे। आपको मारने में बस 2 मिनट लगेंगे मुझे। शालिनी, औरत पर हाथ उठाना जुर्म है। ऐसा असुर लोग किया करते थे कभी, तभी देवियों का जन्म हुआ करता था, वो उन्हें सजा देती थी। आज अगर आप असुर हैं, तो आज की देवी भी। ये जो 1 इंच का फासला है ना, ये बस इसलिए है कि आप आराध्या के ससुर जी हैं, वरना क्या? मारो इसे। और तुम सब देखना, यही मारेंगे आज इसे, यही मारेंगे। अरे ये तो शालिनी को मारने जा रहे हैं। शिव बाबू, शिव बाबू। हाँ बोल, बहुत बड़बड़ कर रही थी ना, यही गाड़ दूंगा तुझे। इधर क्या बोल रही थी कि कफन खरीदेगी, अर्थियां सजाएगी, अस्थियां बहाएगी मेरी। हाँ, यही गाड़ दूंगा तुझे। इसी मिट्टी में कोई खर्चा नहीं होगा, हॉस्पिटल का भी खर्चा नहीं होगा, अंतिम संस्कार का भी कोई खर्चा नहीं। ये मारो इसे। शालिनी देशमुख। जी हाँ, शालिनी देशमुख। ये रिवॉल्वर तुम्हें गोली चलाना कैसे आता है? जी हाँ, क्यों? जब किडनैप किया था तो पता नहीं चला था क्या? क्या? कि सिर्फ हाथों में रिवॉल्वर पकड़ना ही नहीं, मुझे गोली चलानी भी आती है। 30 सेकंड दे रही, अपने चमचे को लेकर गाड़ी में बैठिए और गाड़ी लेकर जाइए वापस। 30 seconds। 29। शालिनी क्या बोल रही हो तुम? 28। 27। 26। चलो रे। 25। 24। 23। 22। हेलो, कहाँ हो? पास ही एक बॉडी है, तो उसे उठाकर लेके जाओ और आज छापा मारो, गोडाउन में रेड करो। कल सुबह के भीतर करण कुलकर्णी को फिर से लॉक में डालना है। कितनी बार बेल लेते हैं मैं भी देखती हूँ, आज या तो इस बार या तो उस बार। मेरी धर्मपत्नी अधर्म से लड़ रही है, गन भी चला सकती हो। शालिनी के चलने फिरने के तरीके से ऐसा लगता है कि वो कोई ट्रेन्ड ऑफिसर हो।
क्या शालिनी कोई ट्रेंड ऑफिसर है? कोई एजेंट या कोई और? अरे मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हारे बेटे का बाप। अगर मुझे कुछ हो गया ना भार्गवी, तो तुम्हारा बेटा भी जेल जाएगा। सोचो तुम्हारी बहू का क्या होगा। मैंने आज तक आपसे कोई शिकायत नहीं की, आप पे कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन आज मैं आपको बोलूंगा, आप एक अच्छी मां नहीं हो। आप बिल्कुल भी अच्छी मां नहीं हो। मैम। हाँ मैम, आपसे कोई मिलने आई है। इनसे कौन मिलने आया? स्कूल में तो छुट्टी हो चुकी है। हाँ मैम, छुट्टी तो हो चुकी है, इसीलिए तो आई हूँ। आराध्या, तुम? हाँ मैं। मॉम, मेरे पति आपको बहुत मिस कर रहे हैं। पापा भी घर पर नहीं है। प्लीज, अगर आप मेरे साथ हमारे घर चलती तो। नहीं आराध्या, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं उस घर को बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ और मैं किसी भी हाल में उस घर में नहीं जा सकती। तुम्हें तो सब पता है ना? हाँ मॉम, पता है मुझे सब कुछ। मैं बहू हूँ उस घर की, आपके बेटे की वाइफ, आपकी बहू। मॉम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मेरे साथ चलिए। मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है। मॉम प्लीज चलिए। आराध्या, समझने की कोशिश करो बेटा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। मॉम, पापा भी पुलिस कस्टडी में है। कम से कम आप तो मेरे साथ मेरे घर चलिए। मम्मी, मेरी अभी शादी हुई है, पापा भी घर पर नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सब कुछ अभी से खोते जा रही हूँ। आप जानते हो ना कि इसके बाद कबीर को भी जेल हो जाएगी, उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्यों मॉम, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने ऐसा? आराध्या, मैं क्या करती? बच्चों के फ्यूचर का सवाल था। तो आपके बच्चे का क्या? कबीर का क्या मॉम? उसके फ्यूचर का क्या? आराध्या, मेरी बात तो सुनो। नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप बस मेरे साथ मेरे घर चलिए प्लीज। मॉम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। अपने पुराने मान अभिमान सब कुछ भूल जाइए। बस एक बार, सिर्फ एक बार घर चलिए ना मॉम। आराध्या, समझने की कोशिश करो। मैं नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं समझना प्लीज। आप मेरी आरती के वक्त भी वहाँ मेरे सामने नहीं थी, मेरे गृह प्रवेश के वक्त भी आप वहाँ नहीं थी। मॉम प्लीज, मैं आपके आगे हाथ छोड़ रही हूँ, प्लीज चलिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। प्लीज आराध्या, प्लीज बेटा। नहीं, ऐसे मत करो, तुम पाँव मत बढ़ो। तुम तो घर की लक्ष्मी हो। तो फिर चलिए ना मॉम। बेटा, मैं उस घर को बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ। मैं आप मेरे लिए चलिए प्लीज मॉम। वैसे भी आपको जिनसे प्रॉब्लम है वो तो इस वक्त घर पर है ही नहीं ना। प्लीज मॉम चलिए ना मॉम। आराध्या, तुम मेरी बात तो सुनो। नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं सुनना। घर के बहू होने के नाते मैं अपनी सासू माँ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मॉम चलिए। लेकिन आराध्या, जो इस समय सिचुएशन चल रही है, करण कुलकर्णी के साथ मेरा विरोध चल रहा है और ये बात पूरा मीडिया जानता है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ये बात जानता भी है। मॉम, जो भी है, अपने बच्चे के लिए चलिए। मैं भी आपकी बेटी की तरह हूँ ना। इस मॉम प्लीज चलिए। बाहर जाइए, मीडिया वालों से बात कीजिए, बताइए उन्हें, बताइए कि आपका पति एक क्रिमिनल है, मेरे डैड एक क्रिमिनल है, आपका बेटा एक क्रिमिनल है। बोलिए, ये भी बताइए कि बचपन में ही आपने मेरा साथ छोड़ दिया था, अकेला कर दिया था मुझे। ओके, थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू। चलिए।